हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मंथली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वीकली भी ला रही हूँ, मंथली भी ला रही हूँ। आज मई मंथ का पूरा निचोड़ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरा मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, आपको इससे आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज गोइंग टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस बिटवीन जून 15 to 21। बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, एक देश ने शुरू कर दिया तो दूसरा देश भी शुरू करेगा ही अब जल्दी ही। कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। अभी तक डिजिटल नहीं होती थी जनगणना, घर घर जाके जनगणना की जाती थी। सबको ही पता है, जो भी किसी भी स्टेट में रहता है हर किसी को पता है जनगणना घर घर जाके की जाती थी, ठीक है। अब डिजिटल जनगणना हो रही है, जनगणना भी डिजिटल हो रही है। सबसे पहले बांग्लादेश ने शुरू कर दिया है ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा हम देखते हैं। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है। देश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना 1974 में। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेंसस से बन सकते हैं। वैसे मैं सेंसस पे डिटेल में वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखा जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। सेंसस में बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई थी मैं, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। पहली बात तो अब हम थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। अगर बांग्लादेश ने ये चीज़ शुरू करी है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, ठीक। तो ये इनके पूरा स्टैटिक का भी करंट के भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इन ग्रीस इन मई 2022। मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता। देखो, इससे हमें पता चलता है जो इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग थी वो ग्रीस में हुई थी और 12th नंबर का एडिशन था। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है, गोल्ड मेडल कौन लाया। अपने मुरली श्रीशंकर जी लाए, ठीक है। मुरली श्रीशंकर जी गोल्ड लेकर आ गए। तो कांस्य और रजत के बारे में भी जानते हैं। स्वीडन के थोवियास मॉन्टला, ठीक है, जो 8.27 मीटर के साथ रजत लेके आए हैं। फ्रांस के जूल्स पोमेरी 8.17 मीटर के साथ कांस्य लाए हैं, ठीक है। स्वीडन के थोवियास किसमें 8.27 के साथ रजत, फ्रांस के जूल्स 8.17 के साथ कांस्य लेकर आए, ठीक है। और श्री शंकर ने पिछले महीने भी 8.36 मीटर के जंप के साथ ये रिकॉर्ड बनाया था। वर्तमान में उसको नेशनल रिकॉर्ड होल्डर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन है अपने श्री शंकर जी, ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है। पियाली बसाक जी, ठीक है। क्योंकि हाइट पे, जितनी हाइट पे हम जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। सबको पता है ऑक्सीजन लेवल घटता रहता है जितनी हाइट पे हम जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी हो जाता है हमें ऑक्सीजन सप्लीमेंट्रीज लेना। अब माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के कोई जा रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है ये। तो वो पहली भारतीय महिला बन गई जो बिना सपोर्ट के गई हैं ऑक्सीजन के, पियाली बसाक जी, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। ये वेस्ट बंगाल की हैं। मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी। अक्टूबर 2021 में पियाली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी भी गई थी, ठीक है। अभी तो माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया इन्होंने, 21 में धौलागिरी भी गई थी जिसकी हाइट है 8167 मीटर और वहाँ भी बिना सपोर्ट के चढ़ने वाली ये पहली महिला बन गई थी, ठीक है। ये तो पियाली जी के बारे में। थोड़ा हम दूसरा जानते हैं। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते हैं, ये भी बहुत फेमस हो रही हैं। मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स इनसाइड अ नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर समुदाय वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दूसरा राज्य बन गया है, कह रहे, पहले के बारे में भी बताएंगे। तो दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है, ठीक। थोड़ा देखते हैं। राज्य सरकार ने मई 2022 को बस्तर जिला पूछ सकते हैं कौन सा है, बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पदार और नागल सकर
गांव के सीफीआर दावों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इससे पहले उड़ीसा सरकार 2016 में उड़ीसा सरकार सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सीएफआर को मान्यता देने वाली पहली सरकार बनी थी। ठीक है, अब दूसरा छत्तीसगढ़, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। ठीक, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल है रायपुर, गवर्नर अभी अनुसुईया उइके जी चल रहे हैं हाल में, चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी, फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ के बारे में, अगर आया है करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस वैश्विक विविध लक्ष्य औद्योगिक शोधन विकास केंद्र इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने। ठीक है, डॉक्टर ए गोपाल कृष्ण के नाम ये पुरस्कार आया है। वह आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के निदेशक हैं। ठीक है, CMFRI के निदेशक हैं। ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि उनको अवार्ड मिला है तो कहाँ के निदेशक हैं। ठीक है, सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम हैज वॉन डैश एट द फर्स्ट ब्राहिन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टीम में। ठीक है, तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। 23 मेडल्स, 23 मेडल भारत अपने नाम कर चुका है। अब थोड़ा देखते हैं, मनामा में हुआ था। मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 13 कांस्य हैं। अगर वहीं हम नेक्स्ट बात करें, युवा शटलर मनीषा रामदास ने अपने 2 स्वर्ण पदक के प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर ली है। ठीक है, जो युवा शटलर है अपनी मनीषा रामदास, उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक तो मनीषा ही लेकर आ गई हैं। ठीक है, फिर पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लों ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इन दोनों ने भी। ठीक है, दोनों पैरा शटलर है। नेक्स्ट है अपना, Which state government has launched the Sambhav Systematic Administration Mechanism for Bringing Happiness and Value Portal for Disposal of Public Grievances? किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटाने के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? संभव का क्या है? सुख और मूल्य लाने के लिए प्रणालीगत प्रशासन तंत्र। ठीक है, ये अपने उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें एक्चुअली है क्या, संभव एक बहु मॉडल मंच है जिसमें सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाते हैं। कोई भी शिकायत करेगा तो उसको तेजी ढंग से निपटाएंगे। ठीक है, अब जैसे अधिकारियों को संबंधित मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। ठीक है, वो उससे बहुत हेल्प मिलती है संभाव से उन लोग को, ताकि उनकी जो शिकायतें दर्ज हुई उससे निपट सके, उसका साधन निकाल सके, उनको ट्रांसपेरेंसी दे सके एक। ठीक, नेक्स्ट है, who among the following has received an honorary officer of the Order of British Empire in May 2022? निम्नलिखित में से किसे मई 2022 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकारी मिला है? ठीक है, अपने किशोर जयरामन जी को। तो जो अपने किशोर जयरामन जी हैं, वो मई 2022 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकारी उनको मिला है। ये हैं अपने किशोर जी। ठीक, नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बॉर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज द बॉर्न इनकी फुल फॉर्म पूरा, एलिजाबेथ नाम है उनका। एलिजाबेथ बॉर्न हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एलिजाबेथ बॉर्न को निम्नलिखित में से किसे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ कहाँ की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? फ्रांस की। और अगर हम फ्रांस की कैपिटल की बात करें, कैपिटल है फ्रांस की पेरिस। और इनके अभी हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं एलिजाबेथ बॉर्न, तो प्रेसिडेंट इनके एम्यूनल मैक्रोन चल रहे हैं। ठीक है, एम्यूनल मैक्रोन चल रहे हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथ बॉर्न कहाँ की? फ्रांस की न्यू प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, who among the following has been appointed as the chief executive officer of Indico in May 2022? निम्नलिखित में से किसे मई 2022 में इंडिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? पीटर एल्बर्स को।
तो जो इंडिगो है, सबको पता है एयरलाइंस है ना, जो इंडिगो है उनके नए सीईओ के रूप में पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। नए सीईओ बन चुके हैं ये, ठीक, पीटर एल्बर्स। अगर हम इंडिगो की बात करें, सीईओ है पीटर एल्बर्स, फाउंड हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, फाउंडर इनके राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इंडिगो के बारे में ये। नेक्स्ट है अपना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द डीफ ओलंपिक्स मेडल टेबल हेल्ड इन मई 2022। मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक्स पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 9वां स्थान रहा है, 9th पोजीशन। ठीक, थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। भारत इस आयोजन में कुल 16 पदक के साथ वापसी की, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज हैं। और जो भारत का स्थान रहा वो 9th स्थान पे रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अचीवमेंट की बात है, 16 पदक लेकर आई है। ठीक है, डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन ब्राजील के कैसियस डो सुल में हुआ था। ये पता होना चाहिए लोकेशन, कौन सी लोकेशन है करके, कहाँ वेन्यू पता होना चाहिए। कैसियस डो सुल ब्राजील में हुआ था। भारत का 9वां स्थान रहा, 16 पदक लेकर आई है। ठीक, नेक्स्ट बुक है, नेम द ऑथर ऑफ बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूल ऑफ पुलिस टू पीपल पुलिस। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूल ऑफ पुलिस टू पीपल पुलिस। नाम से ही लग रहा कि पुलिस पे बेस्ड है और एक आईपीएस अधिकारी ने ही लिखी है ये बुक। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? प्रकाश सिंह जी। ठीक है, प्रकाश सिंह जी इसके लेखक हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जिसका विमोचन किया उन्होंने। ठीक है, बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है, पुलिस पे ही लिखी हुई है प्रकाश सिंह जी ने ये। ठीक, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज नेम वॉज ओपन इन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज, ग्लास से बना हुआ ग्लास बॉटम ब्रिज कहां पर है ये पूछ रखा है। ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में है। ठीक है, वियतनाम में है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया। इसे वियतनाम के बाग लॉन्ग पेडेस्ट्रियल ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, वियतनाम का दूसरा नाम क्या है इस ब्रिज का, ये देख लीजिए, कहा जाता है, जो 632 मीटर लंबा और विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है अपना, रोड्रिगो चावेस हैज स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रोड्रिगो चावेस ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस ने शपथ ली है। ठीक, नेक्स्ट है, द 5th रोमन रोलैंड बुक 2022 हैज बीन अवॉर्डेड टू द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नोवेल। 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 फ्रांसीसी उपन्यास डैश के बंगाली अनुवाद के रूप में प्रदान किया है। ठीक है, तो कौन सी है वो बुक पूछ रखा है जिसका बंगाली ट्रांसलेशन हुआ है। फ्रेंच नोवेल है, एक फ्रेंच नोवेल है और बंगाली ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, और 5th रोमन रोलैंड बुक 2022 के लिए भी अवार्ड की गई थी वो। तो वो बुक का नाम है मैरिज सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, मैरिज सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? धाकड़। ठीक है, जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला था, ठीक है, उसका शुभंकर है धाकड़। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4थे खेल इंडिया गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ लॉन्च किया है। ठीक है, धाकड़ लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री कार्लोस अल्कराज गार्सिया हैज वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2022। किस देश के कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ठीक है, स्पेन। तो जो अपने कार्लोस अल्कराज गार्सिया हैं, उन्होंने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन पूछ रखा है वो कहाँ के हैं? वो अपने स्पेन के हैं। ठीक, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। जो कार्लोस अल्कराज हैं वो तो स्पेन के हैं। उन्होंने अल्करेज जवेरो जो जर्मनी के हैं उनको हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। कार्लोस का तो हमें पता चल गया स्पेन के हैं, उन्होंने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जीता। लेकिन रनर अप कौन रहा? उन्होंने किसको हराया है? जर्मनी के अल्करेज जेंडर को हराया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना,
विच स्टेट, ये पिक्चर थोड़ी गलत लगी है, यहाँ पर ये पिक्चर नहीं लगनी थी, ठीक है, इसको अवॉइड करना। यह विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन अंडर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? ठीक है, सीवर की प्रॉब्लम कहाँ होती है सबसे ज्यादा, सबको पता होगा, अपनी दिल्ली में सीवर लाइंस वगैरह की दिक्कत बहुत होती है, इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री ने मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत वहां क्या करा है, मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान कराएगी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी और पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर। द बुक हैज बीन एडिटेड बाय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किया, लेकिन ये पूछ रहे हैं ये बुक किसके द्वारा एडिट की गई थी? ये की गई थी शैलेंद्र मोहन और जगजीत सिंह के द्वारा, मतलब बोथ ए एंड बी। शैलेंद्र मोहन और जगजीत सिंह द्वारा ये बुक एडिट की गई थी, बहुत ही शानदार बुक है, इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। Next, which state government has launched e-Adhinam scheme under which nearly 3 lakh students will be receiving tablet computer to aid their online education? किस राज्य सरकार ने ई अधिनियम योजना शुरू करी जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्र अपनी ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त करेंगे? तो ये अपने हरियाणा सरकार की ई अधिनियम योजना, हरियाणा राज्य सरकार अपना ई अधिनियम शुरू करेगी जिसके तहत लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त होंगे। और योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्रदान किए जाएंगे ताकि वो लोग अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो कहाँ का? हरियाणा के। ठीक है, तो हरियाणा के बच्चे के लिए ई अधिनियम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है अपना which state government which launched an app Saili aimed at diagnosing and controlling lifestyle diseases among the people? ठीक है, ये भी बहुत शानदार पहल की गई है। इस पहल के तहत क्या बोल रहे हैं, कौन सी राज्य सरकार लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक ऐप शैली लॉन्च करेगी? तो ये जो शैली ऐप है, शैली ऐप में क्या हो रहा है, ठीक है, जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं उनसे बोला गया है कि अपने अपने गांव का या अपने अपने इलाकों का जितने भी 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, किसी भी जीवन शैली की बीमारियों से जोखिम हो रहा है, उनका पूरा डेटा कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो इस ऐप के तहत शैली ऐप के तहत क्या होगा, ऐप मुख्य रूप से जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, फेफड़ों की बीमारियों से हैं संबंधित, उन सारी जैसे कैंसर से भी रिलेटेड है, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेगा ये। ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेगा पूरा, फिर अपने हिसाब से उनको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा काफ़ी। और ये शुरू कर रखा है केरला सरकार ने, शैली केरला सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट है इन सिप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक मीट 2022 हु स्मैश्ड द नेशनल रिकॉर्ड टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन 100 मीटर हर्डल्स इन लिमासोल इन मई 2022। मई 2022 में साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक बैठक 2022 में किसने लिमासोल में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिकॉर्ड बना दिया है? ज्योति यारा जी ने। ठीक है, ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक, उन्होंने 2022 में अनुराधा बिस्वाल द्वारा बनाए गए 20 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13.23 सेकंड में दौड़ पूरी करी। यह एक भारतीय एथलीट लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरी अगर हम बात करें एक अन्य, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने राजीव कुमार जी को। तो अपने जो राजीव कुमार जी हैं वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक, मई 2022 के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के जगह लेंगे वो। ठीक है, इससे पहले सुशील चंद्रा थे। और जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो नियुक्त करते हैं इनको। ठीक, राजीव सिंह जी
नए क्या बन गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। नेक्स्ट है अपना इंडिया फर्स्ट अमृत महोत्सव सरोवर डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित हुआ। ये अपना हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई, हमें ग्राम पंचायत भी पता होना चाहिए, पटवई उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है अमृत सरोवर। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। ठीक, रामपुर में हुआ है ये। नेक्स्ट है अपना हु हैज टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL। ठीक है, जो अपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL, उसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको कार्यभार संभाला है। अरुणा सिंह ने। ठीक है, जो अपनी अरुणा सिंह है उन्होंने नए प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक, और वो किसकी, RCIL की। अगर हम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर इंडिया में, फाउंड हुआ था 26 सितंबर 2000 को। नई चेयरमैन है MD के रूप में अरुणा सिंह जी हैं। ओनर कौन है रेलटेल के, इंडिया रेलवे ही है। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच स्टेट हैज बैक द प्रेस्टिजियस स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन। किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। अपने वेस्ट बंगाल को। ठीक है, बहुत ही अचीवमेंट की बात है, अपने वेस्ट बंगाल राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। थोड़ा हम देखते हैं। 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है। ठीक है, तो किसको मिला है, वेस्ट बंगाल को। ठीक, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी चल रही हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं, लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे रखी है, मैं थोड़ी देर पॉज कर रही हूँ, आप देख लीजिए। जैसे स्टेट एनिमल हो गया फिशिंग कैट है, स्टेट बर्ड हो गया व्हाइट थ्रोट किंगफिशर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टेट के बारे में। ठीक है, तो मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो याद करने में या फिर पढ़ने में। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बिकमिंग द फर्स्ट नोवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू डू सो। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। ठीक है, अपना रेत समाधि। तो रेत समाधि जो अपनी नोवेल थी उसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है, रेत समाधि। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम ऑफ सेंट, इंग्लिश में बोलते हैं टॉम ऑफ सेंट, हिंदी में है रेत समाधि, ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, और ये गीतांजलि श्री के उपन्यास है। रेत उपाधि, रेत समाधि। ठीक है, समाधि है, रेत समाधि है, इसीलिए इंग्लिश में उसको टॉम ऑफ सेंट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है अ न्यू बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर ऑथर्ड बाय। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसने लिखी है। बहुत ही फेमस राइटर है अपने रस्किन बॉन्ड जी ने बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है। अब नेस्कॉम की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम ऐसी एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं। तो नए चेयरपर्सन के रूप में कृष्ण रामानुजन को नियुक्त किया गया है। अगर हम नेस्कॉम की बात करें तो प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, देवजानी घोष, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि फाउंड हुई थी 1 मार्च 1988 को। और अभी न्यू चेयरपर्सन के रूप में किसको चुना किया गया है, कृष्ण रामानुजम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द कंट्री फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया। बहुत ही अचीवमेंट की बात है ऐसा कि गांव में भी अब ऐसी चीजें होने लगी हैं। जमर्ता डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, तो झारखंड का जमर्ता डिस्ट्रिक्ट है जिसका हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक,
So the next question is, which city has become the first city in India to have vacuum based sewer? कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित सीवर बनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो जो आगरा है वो वैक्यूम आधारित सीवर बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, क्योंकि आगरा आया हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात करें जिसकी कैपिटल लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। चीफ मिनिस्टर अभी हाल में ही योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं अपने में ही, और गवर्नर इनकी आनंदीबेन चल रही हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल चल रही हैं यूपी की। ठीक, नेक्स्ट है अपना, डैश बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन इंडिगो बन गई है। ठीक है, तो इंडिगो अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके, तो इन्होंने अपना नेविगेशन प्रणाली बनाया है गगन, उसका उपयोग करके वो अपने विमानों को, एयरक्राफ्ट को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक, अगर हम इंडिगो के सीईओ की बात करें तो सीईओ चल रहे हैं अभी रोनो दत्ता जी, हाल में ही फाउंड हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ठीक है, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगता होगा मेरा ये। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल लगता हो क्योंकि इन्हीं से बेस क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक है, तो भारत का स्थान पूछ रखा है, 150th रहा है। ठीक है, 150th रहा है। थोड़ा जानते हैं, नॉर्वे है जो अपने पहले स्थान पे रहा, फिर डेनमार्क रहा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, देन फिनलैंड, ये सारी सूची है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, इंडिया अपना 150th रैंक पे रहा। उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा, पाकिस्तान 157 पे, श्रीलंका 146 पे, बांग्लादेश 162 पे, म्यांमार 176 पे। अब इनके बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये सारे पड़ोसी देश हैं। जब हमें भारत का पता है 150th रैंक पे रहा है, तो हमें उनके पड़ोसी देशों की भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। बाकी मैंने टॉप 5 बता दिए हैं आपको, सबसे नीचे उत्तर कोरिया रहा। ठीक, नेक्स्ट है, विच ट्राइब ऑफ मणिपुर स्टेट हैज डिक्लेयर देयर विलेजेस ड्रग फ्री जोन इन मई 2022? मई 2022 में मणिपुर राज्य की किस जनजाति ने अपने गांव को ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया है? मणिपुर के राज्य में हुआ है ये सब। तो मणिपुर का कौन सा ऐसा ट्राइब है? पोमई जनजाति। ठीक है, मणिपुर की पोमई जनजाति ने ड्रग फ्री जोन घोषित कर दिया अपने गांव को। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो पहली वैद्यशाला है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है, जो पहली वैद्यशाला है वो उड़ीसा में बनाई जाएगी। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला उड़ीसा में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, प्रियंका मोहते। मैंने अभी स्टार्टिंग में बता रखा आपको प्रियंका मोहते के बारे में भी, उम्मीद करती हूँ आप यहाँ पर टिक लगा लेंगे। ये पूछ रखा है, जो प्रियंका मोहते हैं वो 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी है, और ऐसी करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन चुकी है। प्रियंका मोहते कहाँ की हैं? वो महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की। तो कंचनजंगा पर्वत पे चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह कर दिया इन्होंने, पहली भारतीय बन गई है प्रियंका मोहते जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द इटालियन ओपन मैन सिंगल टाइटल इन मई 2022? मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने मई 2022 में टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरस्कार जीता है। ठीक है, वो भी पुरुष एकल खिताब। नेक्स्ट है, विच म्यूजिक बैंड हैज वॉन द बिलियर्ड बोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 हेल्ड इन लास वेगास? लास वेगास में आयोजित बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड हुआ था, किस संगीत बैंड ने जीता है? BTS। तो BTS संगीत बैंड ने जो लास वेगास में आयोजित हुआ था बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 जीता है। ठीक, नेक्स्ट है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? UAE।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का स्थान लिया है, जिनका मई 2022 में निधन हो गया था। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया था, इसीलिए उसके बाद ही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जगह ली राष्ट्रपति की। अगर हम यूएई की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी चल रही है यूनाइटेड अरब इमारेट्स दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का कैमल रेसिंग। यहाँ तो कैमल वैसे ही बहुत फेमस होते हैं, ऊंट, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एयर फोर्स ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इन टर्म ऑफ टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एयर सर्विसेज ऑफ डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति के संदर्भ में विश्व वायु शक्ति सूचकांक पे भारतीय वायुसेना का क्या स्थान है। ठीक है, IAF का स्थान पूछ रखा है, क्या है। IAF का स्थान बन चुका है अब 3rd नंबर पे। ठीक है, टोटल वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स तैयार की गई थी, उसमें जितने भी वॉरियर्स हैं, ठीक है, फाइटिंग स्ट्रेंथ में इंडियन एयरफोर्स का नंबर 3रे नंबर पे आया है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग प्रकाशित की, जिसमें भारतीय एयरफोर्स 3रे नंबर पे आया है और पहले में अमेरिका और रूस आया है। पहले में अमेरिका है 1st नंबर पे, फिर 2nd में रसिया है, 3rd नंबर पे अपना भारत आ चुका है। ठीक, भारतीय वायुसेना आई है। और रिपोर्ट के मुताबिक IAF को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजराइल एंड एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। ठीक है, अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है और इजराइल की एयरफोर्स है, फ्रेंच की एयरफोर्स है, इन सबसे ऊपर रखा गया है भारतीय वायुसेना को। नेक्स्ट है हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर। किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है? अभिलाषा बराक ने। ठीक, अभिलाषा बराक ने। तो अभिलाषा बराक ने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। थोड़ा देखते हैं। कैप्टन बराक की उपलब्धियों को भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में गोल्डन लेटर डे के रूप में वर्णित किया है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, किसकी उपलब्धि के अवसर पे गोल्डन लेटर डे घोषित किया है? कैप्टन बराक, अभिलाषा बराक के। ठीक, नेक्स्ट है डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। डैश स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो ड्रोन चल रहे हैं आजकल, बहुत चल रहे हैं ड्रोन, वेडिंग्स वगैरह में भी, सारे फोटोग्राफीज वगैरह में भी। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर हैं उनके लिए, मेनली हेल्थ के लिए, ठीक है, जितने भी बीमार लोग हैं उनके बारे में जानकारी रखने के लिए या हेल्थ केयर की जानकारी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहला ऐसा राज्य बना है अपना उत्तराखंड, जो कि नॉर्थ में है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हमें कैटेगरी भी पता होनी चाहिए, 400 मीटर। ठीक है, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं का 400 मीटर फ्री स्टाइल में वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 400 मीटर में। ठीक, अब उन्होंने 3 मिनट 56.4 सेकेंड के समय 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिनिधित्व जो केटी लेडी की द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ठीक, तो टिटमस ने पिछले साल टोक्यो खेलों में 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट 10-year-old इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द एवरेस्ट बेस कैंप इन मई 2022। मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है?
अपनी रिदम ममानिया। जो रिदम ममानिया है वो मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन चुकी हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज नेम स्काई ब्रिज 721 हैज बीन ओपन फॉर टूरिस्ट इन विच कंट्री। स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश के पर्यटकों के लिए खोला गया है? ठीक है, चेक रिपब्लिक के। ठीक, चीन गणराज्य के में स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है जो कि टूरिस्ट के लिए है, आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम इन मई 2022। मई 2022 में पेटीएम के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा जी को। ठीक, अगर हम पेटीएम फाउंड की बात करें, अगस्त 2010 में फाउंड हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर है नोएडा में और अभी इसके हाल में ही एमडी और सीईओ बने हैं विजय शेखर शर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज won the gold medal in the 52 kg category and the Women World Boxing Championship 2022। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ल्ड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जहरीन ने। ठीक है, 52 kg में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आ गई है 52 kg में निखत जरीन। ठीक, थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में फ्लाई वेट फाइनल में थाईलैंड के जितपोंग जूतामस को हराया। इस जीत के साथ निखत मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आर्यल, लेक कैसी के बाद विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाजी बन गई है। ठीक है, महिला मुक्केबाजी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन राजस्थान जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया था? अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने। ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट इज which team has won the 15th edition of IPL on 29 मई 2022। 29 मई 2022 को आईपीएल का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता था? मैं आईपीएल पे डिटेल पे वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतना डिटेल में लाई हूँ मैं। ठीक है, तो इस बार भी बताती हूँ। आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था, 15 एडिशन था, जो कि गुजरात टाइटंस ने जीता। नई टीम थी और नई टीम अपने नाम जीत हासिल करके चली गई। थोड़ा देखते हैं हम। अहमदाबाद में फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराया है गुजरात टाइटंस ने। तो गुजरात टाइटन तो विनर रही, ठीक है, और रनर अप रही अपनी राजस्थान रॉयल टीम। और गुजरात टाइटन का ये पहला सीजन था जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, उनको मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार मिला था। वहीं अगर राजस्थान रॉयल के जॉस बटलर की बात करें, उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का चुना गया था। नेक्स्ट है जॉस बटलर ने सीजन में 863 रन बना के ऑरेंज कप जीती। वहीं दूसरी जगह ऑरेंज कप कौन जीतता है? जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है। युजेंद्र चहल ने पर्पल कैप जीती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक ने सुपर स्ट्राइकर सम्मान जीता। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द पुरस्कार उमरान मलिक ने जीता है। तो यहाँ तक के पूरी डिटेल में इस बार के सीए के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे मई के महीने के, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।